आई एम गोइंग टू गिव यू 5 इम्पॉर्टेंट रीजंस कि क्यों आपको उड़ीसा ट्रैवल करते हुए ये वीडियो देखनी ज़रूरी है। उड़ीसा ट्रैवल करने से पहले ये वीडियो देखनी क्यों ज़रूरी है। रीच टू बीजू पटनायक एयरपोर्ट। ओके, सो एयरपोर्ट है तो मास्क तो नहीं उतार सकता हूँ मैं। एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट आई विल रिकमेंड कि आप अपने बोर्डिंग पासेस और अपने जो आधार कार्ड्स हैं, आईडी प्रूफ्स हैं, उनको हैंडी रखें, सो दैट चेक इन के टाइम पे या आप जब सिक्योरिटी पास करते हैं तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा इशू ना हो। ये है लॉबी एरिया जहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ चेक इन के लिए लगा हुआ है, और पीछे की तरफ जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक के थ्रू से होते हुए निकलेंगे। अर्ली है तो अभी जो है वो बैगेज स्क्रीनिंग अलाउ नहीं हुई है, स्टार्ट भी नहीं हुई है, और सिक्योरिटी चेक भी जो है वो शुरू नहीं हुआ है। इट विल टेक टाइम। 9:30 के अराउंड जो है वो उसका सिक्योरिटी चेक का और वो बैगेज चेकिंग जो आप पीछे देख रहे हैं वो शुरू होगा। सो यहाँ पे श्योर है, मैं आप लोगों को जो छोटी छोटी चीज़ें अभी बता रहा हूँ, उसके अलावा मैं जो भी चीज़ें हैं वो घर जाके इसलिए बताऊँगा क्योंकि यहाँ पे मैं नॉइज़ कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ चीज़ों की। सो आप आराम से रिलैक्स करें, बैठें मेरे साथ और वीडियो को एंड तक देखें, सो दैट आपको आइडिया मिले कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो बता रहा हूँ। और अगर आपने ट्रैवल करना है उड़ीसा या कहीं और, तो मैं उसके लिए 4-5 चीज़ें जो आपको बताने वाला हूँ, आइटिनरी प्लान करने में भी हेल्प करेगा, ऑल्सो उड़ीसा ट्रैवल करने में भी हेल्प करेगा। We have finally landed to the Terminal 3 of Delhi Airport. ऑलराइट, सो हम पहुंच चुके हैं घर और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आफ्टर अ वाइल, क्योंकि मुझे रिस्पांस देखना था कि किस तरह का रिस्पांस जो है वो हमारी जगन्नाथ की वीडियोस पर आता है। वैष्णो देवी की वीडियो पर जो है वो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली जगन्नाथ जी की वीडियो जो है वो कुछ खास वर्कआउट नहीं करी है मेरे चैनल के लिए। कुछ 2 वीडियोज़ में जो है वो 100 व्यूज़ भी नहीं गए, वेयर एज वैष्णो देवी की वीडियो जो है वो आउट परफॉर्म करी और मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही जो है वो व्यूज़ आए। स्टैट्स और इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए अगर मैं बात करूं कि क्या 5 चीज़ें हैं जो आपको प्लान करनी चाहिए, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर यू ट्रैवल टू पुरी, तो सबसे पहली उसमें जो चीज़ आएगी वो आएगी कि आपके कितने डेज़ का प्लान है। अगर आप हमारी तरह ही प्लान करते हैं 3 to 4 डेज़ जैसे हमने किया था, तो आप अच्छी तरह से घूम पाएंगे, जो कि सबसे पहला पॉइंट है। अगर आपका प्लान रहता है 2 दिन का, तो आप कहीं भी ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे। अगर आप फ्लाइट लेते हैं या आप ट्रेन से भी ट्रैवल करते हैं, अगर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपका बहुत लंबा टाइम जो है वो ट्रेन ट्रैवल में ही निकल जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। यू हैव टू डिसाइड कि आप कितने दिन का प्लान बना रहे हैं। अगर आपको जानना है कि आप पूरी कैसे पहुंच सकते हैं या फ्लाइट में जो है वो क्या क्या चीज़ें होंगी और उससे रिलेटेड कुछ भी है, तो उसका फर्स्ट पार्ट मैं बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो अब आप पहुंच चुके हैं पुरी। अगर आप पुरी पहुंच चुके हैं और आपका प्लान है सिर्फ 2 दिन का, तो आप दर्शन करिए और वापसी के लिए जो है वो आप जाने से पहले जो ब्लू बीच है या वहाँ के जो नियर बाय बीच है, स्वर्ग द्वार बीच है, वो आप देख सकते हैं। हमारे फर्स्ट पार्ट की वीडियो में स्वर्ग द्वार बीच भी जो है कवर किया गया है। अगर आप सैटरडे जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, संडे को मंदिर बंद होता है, उस दिन प्लान मत करिएगा जाने का। और जो है वो आप सैटरडे ही दर्शन कर लेना, चाहे आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो। अब पूरी जो है वो मैं आपको मना करूंगा सेकंड पॉइंट में स्टे नहीं करना है, आपको स्टे करना है भुवनेश्वर। पूरी भी स्टे करते हैं तो आपको जितनी भी साइट सीइंग के पॉइंट्स हैं वहां से आने जाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तीसरा पॉइंट, देखो मैं किसी को डीफेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बट आपको कोई भी होटल में कोई भी पर्सन आता है फॉर एनी प्लान और वो आपसे पूछता है कि आपका कोई क्या प्लान है, आप कल क्या करेंगे, या आप जो है वो साइट सीइंग करना चाहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि एक बारी में उनसे किसी भी चीज़ की बुकिंग मत करवाना। बी इट बस, बी इट कैब, बी इट कैब फॉर द एयरपोर्ट, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि आप लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं और उनको पता है कि टूरिस्ट जो है वो कंफर्टेबिलिटी ढूंढता है, तो आप कंफर्ट के चक्कर में जो है वो उनसे बुक करवा लेंगे और आपको पता चलेगा कि डिफरेंस काफ़ी बड़ा था। सो विट विल बी शॉकिंग फॉर यू। अगर आप आते हैं तो कुछ भी आपको, थर्ड पॉइंट, कुछ भी आपको जो है वो होटल से बुक नहीं करना है। आप जाइए उनसे रेट लीजिए, आप जाइए मार्केट में एक्सप्लोर करिए, आप देखिए, फाइंड आउट करें, उनसे बार्गेनिंग करें। शॉप्स हैं पुरी में जो कि ट्रैवल एजेंसी हैं और ट्रैवल एजेंट्स हैं जो आपको अच्छे पैकेज देते हैं,
2500 समथिंग के। और पैकेज में वो कहाँ घुमाते हैं वो सेकंड पार्ट में है, वो वीडियोस लोगों ने देखी नहीं है ज़्यादा, बट मैं इवेंचुअली वो पूरा पैकेज एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो आप जाइए उस वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब पुरी से आप कहीं भी ट्रैवल करने जाएंगे तो आपको पूरा दिन लगेगा। चाहे वो आप साइट सीइंग करने जाते हैं जिसमें 5-6 अलग-अलग लोकेशन होती है, चंद्रभागा बीच है, उसमें और भी 4-5 लोकेशन है, चाहे वो कोणार्क टेम्पल है या फिर आपको जो है वो उदयगिरी, खंडागिरी की केव दिखाने के लिए लेके जाया जाता है, उसमें पूरा दिन लगता ही लगता है। सो अगर आपके पास दिन कम है तो आप ये साइट सीइंग नहीं कर पाएँगे, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, अच्छा है तो आप ये कर लेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन नंबर 4 या पॉइंट नंबर 4 आप जिसमें कह सकते हैं कि बस के साथ ट्रैवल करें। थोड़ा-सा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा और इसमें जो है वो आपका टाइम भी थोड़ा-सा कम लगेगा। क्या होता है कि हम लोग कैब कर लेते हैं, देखिए फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। आपको कंफर्टेबिलिटी के साथ-साथ आराम के साथ-साथ आपको जो है वो टाइम भी चाहिए होता है कि मैं आराम से चीज़ों को देखूँ, एन्जॉय करूँ। लेकिन बस के साथ एक जो लिमिटेशन आती है कि वो इस हिसाब से ही चलेगी कि उसको आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा दिखाने हैं। सो वो आपके हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव इसी वजह से बनती है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ट्रैवलर्स ज़्यादा होते हैं, उनको ओवरऑल कॉस्ट कम पड़ती है। एक बार दिन में बस भर के जाती है तो उनका कॉस्ट का और सब कुछ निकल आता है। सो 4th पॉइंट, ट्रैवल विद द बस ईज़ी रहेगा, कंफर्टेबल भी रहेगा, आपको खुद जो है वो ज़्यादा प्लान आउट करने के लिए नहीं रहेगा। एक आइटिनरी उनकी पहले से ही प्लान होती है, उसके हिसाब से आपको घुमाएगा। देखो बजट को जो है मैं वो 5th पॉइंट नहीं रखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ट्रैवल किया था अपनी फैमिली के साथ और मैंने एक्चुअली में कोई भी एक्सपेंस नहीं किया है। मैं बजट को कंसीडर नहीं करता हूँ। उसके अलावा जो पॉइंट बचता है वो बचता है हमारी खाने-पीने का। हमारे जो छोटे-मोटे मिसलेनियस पॉइंट्स हैं वो उसको मैं एंड में ही एक ही तरह से कवर कर देता हूँ, मिसलेनियस रखते हैं इस पॉइंट को। खाने-पीने के लिए आपको ईज़िली मिल जाएगा, नॉन-वेज भी अवेलेबल है वहाँ पर और खाने का एज़ सच कोई इश्यू नहीं है। बीचेज़ वगैरह पे भी आपको खाना ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। जो मुझे मेजर इश्यू आया वो आपको भी आ सकता है, वो आएगा नेटवर्क का। चाहे आप जो है वो पुरी जब हैं तो आपको नेटवर्क का इतना ज़्यादा इश्यू देखने को मिलेगा, बट अगर आप भुवनेश्वर की साइड हैं तो आपको नेटवर्क इश्यूज़ नहीं मिलेंगे। सो नेटवर्क को भी जो हमने पार्ट में कवर कर लिया। अब जब तक ये वीडियो आएगी तब तक हो सकता है कि कोविड के नॉर्म्स चेंज हो चुके हों, तो उसके लिए प्लीज़ आप जो है वो चीज़ें अपने हिसाब से देख कर करें। और ये मेरी तरफ से थे कुछ 5 पॉइंट। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो चुकी है मुझे पता है, बट इवेंचुअली वीडियो वैसी नहीं चली जैसे हमने सोचा था, व्हिच रियली डिसहर्टन मी। और ठीक है, हम लोग अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। पुरी के फ्रॉम द डे वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टिल पुरी, एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैं सुबह 6 बजे के बाद उठा हूँ। और अब चाहे हम दिल्ली से निकले तब भी हम 4 साढ़े 4 बजे उठ गए थे और बाकी के 4 तीनों दिन जब हम पुरी में थे तब भी हम 6 बजे से पहले उठकर रेडी होकर निकल चुके थे। सो आई होप कि आपको जो है वो ये वीडियो अच्छी लगी हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए जो इस वीडियो में नहीं कवर हो सकती, फॉर श्योर वो कवर हुई है पिछले 3 पार्ट्स में। उसको जाइए, देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर भी कोई क्वेश्चन बचता है, कमेंट बॉक्स आपका ही है, पूछिए सवाल, हम लोग तो हाजिर हैं आप लोगों के जवाब देने के लिए। सो टिल देन डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ओमिक्रॉन वायरस आ चुका है, वी होप कि लॉकडाउन लगाने की स्थिति दोबारा से पैदा ना हो किसी भी स्टेट में। एंड जैसे सब कुछ चल रहा था वैसे ही आसानी से सब कुछ चलता रहे। एंड टिल देन वी विल सी यू ऑन दी अनदर साइड।